वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची को मिलने वाला बड़ा पैकेज 1100 अरब रुपए का पैकेज। उससे पहले 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया। फिर ये जब हालिया बारिशें हुई उसके अंदर कराची डूबता नजर आया। मैंने प्रोग्राम्स किए और मैंने चैलेंज किया कि वो हुकूमतें, वो मिनिस्टर्स, वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो वादे किया करते थे जो आज तक वफा ही ना हुए, वो वादे वफा करने का वक्त अब आ चुका है। ये पैकेज कहां पर है, कितना प्रोसेस हो चुका है, कितने डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसा लग चुका है। चौधरी मकबूल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी मकबूल साहब, ये जो पैकेज कराची को मिला है 1100 अरब रुपए का, क्या लगता है? आप ऑब्वियसली विजिट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लगता नजर आ रहा है कराची के शहरियों की किस्मत बदल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, या और बदतर होती चली जा रही है? देखिए, ये जो पैकेज कराची के लिए अनाउंस हुआ था, अभी हमने तो ज़ाहिर है पूरे शहर में जाते हैं, देखते भी हैं। हमने अभी तक तो ऐसा वाजिया तौर के ऊपर नहीं देखा। हालिया जब कराची के अंदर बारिशें हुई, हमने देखा डिफेंस जैसे जगह, कराची की पोस्ट जगह जो थी, वहाँ लोगों के घरों को हमने देखा कि लोगों के घरों के अंदर 6-6 फुट पानी घुस गया। और आज तक हमने ये नहीं देखा। हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे कि कराची में जब भी बारिशें होंगी तो फिर हाल वही होगा। इस वक्त जो अभी शहर के अंदर आप देखा जाए, पूरे शहर के अंदर, कराची के अंदर किसी जगह भी तामीराती तौर के ऊपर कोई बड़ा काम होने नहीं जा रहा है, ना हमने कुछ काम देखा अभी तक। इस वक्त अगर रोडों का हाल देखें तो वो बयान करने के काबिल नहीं है। कराची के इस टाइम रोडों का हाल जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। अगर देखा जाए कराची के अंदर कूड़ा कचरा, तो कराची के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरा कचरा दान बन चुका है ये शहर। मुझे तो इस चीज़ का बड़ा अफसोस है अच्छा, कि एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आता है हमेशा जब मैं बात करता हूँ कराची के हवाले से। सिंध में 13वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। तमाम इदारे मातहत हैं, बशमूल कराची के जो इदारे हैं। बेसिकली मेयर के ऊपर बड़ी तनकीद के निश्तर बरसाए कि मेयर काम नहीं कर रहे। मेयर साहब कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। अब तो मसला ही हल हो गया ना, एडमिनिस्ट्रेटर आपका अपना लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चीज़ें देख रहे हैं, फिर ये निज़ाम दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा? देखें, बात यह है, अगर काम करना कुछ चाहे तो देखो, सबसे सप्रीम अदारा जो है हमारा, जो है वो वज़ीर आला सिंध, हम्म। वो उनको चाहिए इस वक्त कराची के अंदर या सिंध के अंदर जो भी हमारे इस वक्त जो तरक्याती काम रुके हुए हैं उनको फौरी शुरू करें, और कराची के अंदर कचरे को सफा करने के लिए को अपनी हिकमत अमली बनाएं। कराची की जो रोडें इस टाइम खंडरात का मंजल पेश कर रही हैं, उनको काम करने के लिए फ़ंड जो है वो उसको यूटिलाइज़ करें। यहाँ तक जो देखा जाए कि क्या हमेशा कराची को सियासत की नज़र किया जाता है। कराची वो शहर है जो बिजनेस का हब है। यहाँ देखा जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड जनरेट करने वाला शहर है, और कराची वालों के साथ तो जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये तो ऐसा जुल्म है कि आप शहर के अंदर जाके देख लो, कोई ऐसी रोड शहर में नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर आप बोलेंगे मैं आसानी से सफ़र करके चला गया। कोई ऐसी जगह आप नहीं है कि जहाँ आपको खंडरात का मंजर नहीं पेश। कचरा तो आप देख लें भाई, पूरे शहर के अंदर ऐसा निज़ाम है। अच्छा, इस आलूदगी के अंदर भी कराची हमेशा दर्जे ऊपर ही आता जा रहा है, इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूं। लेकिन मैं बात करूंगा वफाकी हुकूमत को भी यहाँ पर बीच में लाना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे, खासतौर पे पीटीआई की हुकूमत ने। अक्सरियत भी यहाँ पे नुमाइंदगान जो मुंतखब हुए हैं वो पीटीआई के ही हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत के भी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, ना तो वो कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरेस्ट नजर आ रहा है। देखिए, बात ये हो रही है कि अगर हम नेक नीति के साथ, अगर हमारे अदारे या हमारे लोग, हमारे जो पब्लिक के वो अहदेदार, जिन लोगों जो आवाम ने मुंतखब करके भेजे हैं, जो अब असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनका असम्बली के अंदर एक बजट है, एक फंड्स है, अगर वो अपने हलकों में काम ना करें तो ये बड़ी बदनसीबी है। अब इस वक्त कराची के अंदर भी बड़ा मैंडेट मिला पीटीआई को। उस मैंडेट को मैं देखा ये जाए तो इस वक्त तक इनकी कारकर्दगी पीटीआई की भी कराची के अंदर जीरो है। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने की है, दोनों की है। लिहाजा इस वक्त कराची को सियासत की नज़र किया जा रहा है। अच्छा, दो सियासी जमातों का आपने नाम लिया, एक और आखिरी सवाल यहां पर करना चाहूंगा। एक और सियासी जमात नाज़रीन जो नुमाइंदा जमात बनकर उभरी कराची से, कराची पर हुकूमत की और एक तवील अरसे तक हुकूमत की, उसके बाद आज वो सियासी जमात हुकूमत के इत्तेहादी हैं। मुफाहमत की सियासत में इनसे सवाल करता हूं तो ये बिफर जाते हैं। मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि हम हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं, लेकिन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। एक एमओयू साइन कराया गया था, कराची के नाम पर वोट लिया गया, मिनिस्ट्रीज ली गई, नेशनल असम्बली की सीट्स ली गई। वो एमओयू के अंदर मरदमशुमारी के तहफुजात भी थे, मेयर के इख्तियारात के तहफुजात भी थे, दीगर मसाइल भी थे।
तो ये जो सियासी जमात है इसका क्या किरदार है, ये हुकूमत से अलहदा होगी या नहीं होगी? देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान को तो ये चाहिए था कि अगर वो वफाक के साथ उन्होंने हलाक किया था अपना, तो उनको कराची के लिए बेहतरी सोचनी चाहिए थी, क्योंकि कराची की आवाम ने उनको मैंडेट दिया था। अब कराची की आवाम ने जब मैंडेट इनको दे दिया, ये इक़्तिदार में आ गए और ये वफाक में चले गए। वफाक में जाने के बाद अब मसला ये है, कराची में जब काम नहीं होता, जब ये अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं भाई हम हुकूमत से लादगी कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप हुकूमत से लादगी करते करते तो आपको 3 साल हो गए, ना तो आपको काम कर रहे हो, ना आप लादगी कर रहे हो, और आवाम जो है उसका बुरा हाल हो चुका है। इस वक्त कराची में पीटीआई हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या पीपल्स पार्टी हो, पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहिए। हाँ, जो लोग जिस शहर में जिसका मैंडेट है उसको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम का बुनियादी हक है। ये एहसान नहीं है, ये किसी पे एहसान नहीं करेंगे, ये हक है उस वोटर का जिस वोट की पर्ची से ये जीत के असम्बली में बैठे हैं। इनको चाहिए कि उस गरीब का उस खून पसीने को देखें जिसने इनको वोट की पर्ची दी थी, और जिसकी पर्ची की वजह से आप उस मनसब पे बैठे हैं, उस मनसब पे बैठ के ये ऐशो अशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको गुर्बत से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको कराची की रोडों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके घरों में मिनरल वाटर इस्तेमाल होता है, इनके जो बच्चे हैं वो इनकी हाई एजुकेशन होती है। फ़र्क अगर पड़ रहा है तो यहाँ सिर्फ गरीब को पड़ रहा है। जो गरीब 70 साल से पिसा जा रहा है, वो आज भी उसकी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। किसी की तवज्जो गरीब की तरफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मफादात की सियासत कर रही हैं सारी जमातें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मकबूल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आखिरी कलमात थोड़े से अदा करना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। कराची के हवाले से, कराची वो बदनसीब शहर है जिसका कोई वारिस अब तक सामने ना आ सका। लावारिस कहना मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि कराची को एक वक्त में कचराची बनाया गया, कचरे के अंबार यहाँ पर थे, फिर एक वक्त में इसको डुबो दिया गया, फिर एक वक्त में इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के नाम पर सड़कों को तबाह कर दिया गया, ग्राउंड्स पे कब्जा कर लिया गया, निज़ाम को बद से बदतर कर दिया गया। अब बेहतरी के लिए जिस हुकूमत ने वोट लिया वो माशाल्लाह से वोट लेने में कामयाब रही, सीटें भी उसके पास हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या है, सिफर है। इस वक्त इदारों की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि इदारे कहां पर हैं, इदारों के पीछे अगर मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो वो कहां एग्जिस्ट करती है, अगर मैं वफाकी हुकूमत की बात करता हूं तो वो कहां एग्जिस्ट करती है, और कराची के शहरियों का जो नसीब है वो कौन बदलेगा, इसका फैसला अवाम ने करना जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।